यह कहानी है दो ऐसे मासूम बच्चों की जिनके पास न रहने के लिए छत थी और न ओढ़ने के लिए कंबल, जिनकी जिंदगी में अगर कुछ था तो सिर्फ ठंड, भूख और हर दिन मिलने वाला अपमान। फिर भी इन्हीं दो बच्चों ने अपने कर्म और इंसानियत से शहर के सबसे अमीर आदमी की ऐसी मदद की कि जानकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। शहर की वह सुबह बेहद सर्द थी। घना कोहरा सड़कों पर पसरा हुआ था और सूरज जैसे ठिठक कर उगने से डर रहा हो। सड़क किनारे पड़ी एक फटी पुरानी बोरी के नीचे दो छोटे से शरीर ठंड से कांप उठे। ये थे आर्यन और पायल। आर्यन की उम्र करीब 10 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में बचपन की शरारत नहीं बल्कि जिम्मेदारी का बोझ साफ झलकता था। वहीं उसकी छोटी बहन पायल, जिसकी उम्र मुश्किल से 7 साल रही होगी, उसकी आंखों में कभी चमक हुआ करती थी, लेकिन अब वह चमक भूख और डर की गहराई में डूबती जा रही थी। न उनका कोई घर था, न कोई अपना, बस फटे पुराने कपड़े थे जिनके छेद से सर्द हवा उनके शरीर को छलनी कर देती थी। माँ बाप कब और कैसे इस दुनिया से गए, यह सवाल अब उनकी यादों में भी धुंधले हो चुके थे। आर्यन ने पायल का हाथ कसकर पकड़ा और धीमी आवाज में बोला, पायल, आज हिम्मत मत हारना। कल रात भी हम भूखे सोए थे, लेकिन आज किसी तरह एक वक्त की रोटी का इंतजाम करना ही होगा। दोनों उठे और चल पड़े। शहर के सबसे बड़े होटल के बाहर। वहां से आती खाने की खुशबू उनके पेट में उठती आग को और भड़का रही थी। तभी एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक रईस आदमी अपने बच्चों के साथ उतरा। उसके बच्चे महंगे कपड़ों और जूतों में सजे थे। पायल कांपते हाथों से आगे बढ़ी और बोली, बाबूजी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भगवान के नाम पर 5 रुपए दे दो। उस आदमी ने नफरत से चेहरा सिकोड़ लिया और बोला, हट यहां से। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। तुम जैसे भिखारी बच्चे ही शहर को गंदा करते हो। इतना कहकर उसने पायल को जोर से धक्का दे दिया। पायल का पैर फिसला और वह सड़क किनारे गंदे नाले में जा गिरी। उसके हाथ छिल गए, चेहरे पर कीचड़ लग गया और वह रोने लगी। आर्यन दौड़ता हुआ आया और उसे उठाया, लेकिन आसपास खड़े लोग मदद करने के बजाय तमाशा देखने लगे। कोई हंस रहा था तो कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा था। एक दुकानदार चिल्लाया, ओए, यहां भीड़ मत लगा, आगे बढ़ वरना पुलिस बुला लूंगा। अपमान का जहर पीकर दोनों पास के एक पार्क के कोने में बैठ गए। आर्यन ने अपनी फटी कमीज से पायल का चेहरा साफ किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं सकता था। उसके मन में सवाल उठ रहा था कि क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें भूख नहीं लगती? लोग हमें देखकर रास्ता क्यों बदल लेते हैं, जैसे हमें छूने से कोई बीमारी लग जाएगी। उसी शहर के दूसरे हिस्से में देवेंद्र नाम का एक बड़ा उद्योगपति अपनी शानदार गाड़ी से एक बहुत जरूरी सौदे के लिए निकला था। वह अरबों का मालिक था, लेकिन आज किस्मत ने उसे सड़क पर खड़ा कर दिया। भारी भीड़ के कारण वह पैदल ही एक तंग गली से गुजरने लगा और वहीं किसी शातिर जेब कतरे ने उसका बटुआ चुरा लिया। उस बटुए में पैसे ही नहीं बल्कि जरूरी कागजात और कारखाने की चाबियां भी थीं। जैसे ही देवेंद्र को एहसास हुआ कि उसका बटुआ चोरी हो गया है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। कोई उसे ठग समझकर भगा रहा था तो कोई अनसुना कर आगे बढ़ गया। हार मानकर वह एक चौराहे के पास बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। इधर आर्यन और पायल दिन भर सड़क किनारे बैठकर भीख मांगते रहे। कटोरे में कभी 2 रुपए पड़े, कभी 5 और कई बार कुछ भी नहीं। शाम तक उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि एक सूखी रोटी से पेट भर सके। तभी चलते हुए आर्यन का पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा तो एक पुराना फटा हुआ बटुआ पड़ा था। आर्यन ने उसे उठाकर खोला तो उसकी आंखें फैल गईं। उसमें 500 के नोटों की गड्डी थी, पूरे 5,000 रुपये। पायल खुशी से उछल पड़ी और बोली, भाई, आज हम भरपेट खाएंगे, दूध पिएंगे, कंबल लेंगे, अब हमें ठंड नहीं लगेगी। लेकिन आर्यन के हाथ कांप रहे थे। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर बैठे उस आदमी पर पड़ी जो रो रहा था, वही देवेंद्र। आर्यन समझ गया कि यह बटुआ उसी का है। पायल ने भी उसकी हालत देखी और धीरे से बोली, भाई, हम तो रोज भूखे रहते हैं, आज भी सह लेंगे। लेकिन यह अंकल बहुत दुखी हैं, शायद इन्हें हमसे ज्यादा जरूरत है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और बटुआ देवेंद्र को दे दिया। देवेंद्र कुछ पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्चों को गले लगा लिया और बोला, तुम दोनों फरिश्ते हो।
फिर उसने जल्दी में एक कागज पर कुछ लिखकर आर्यन को दिया और कहा, तुम यहीं रुकना, मैं वापस आऊंगा। घंटे बीत गए, पायल भूख से कमजोर होने लगी। तभी पुलिस आई और उस कागज को देखकर बच्चों को सम्मान के साथ देवेंद्र के दफ्तर ले जाया गया। वहां देवेंद्र ने बच्चों को गले लगाकर माफी मांगी, उन्हें खाना खिलाया और सबके सामने ऐलान किया कि अब ये दोनों उसके बच्चे हैं। उस रात आर्यन और पायल के जीवन में पहली बार सुकून की नींद आई और यह साबित हो गया कि असली अमीरी पैसों में नहीं बल्कि दिल की इंसानियत में होती है।